तो चलिए देखते हैं कि सोलार पॉन उसकी सारा कंस्ट्रक्शन, कई सारी एप्लीकेशंस एंड वर्किंग। तो नाउ हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही डिमांड को फुलफिल करने के लिए कई सारी टेक्निक्स इन्वेंट की जा रही है। तो उनमें से एक सोलार पॉन है। तो हम देखते हैं कि रेगुलर बेसिस पे सोलार पॉन कैसे डिफरेंट आता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो पूरा टब है 3 मीटर जो थिकनेस का, वो पूरा वाटर से, फ्रेश वाटर से फिल है। तो नेचुरल कन्वेक्शन वो क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं कि 0.3 या 0.5 मीटर जो फर्स्ट लेयर है वो हमने कंसिडर किया कि एक लेयर है, वहाँ पर सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी गिरेगी, सोलर रेज सारे। तो जो फर्स्ट लेयर है वो एनर्जी को गेन करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जो वो कन्वेक्शन के थ्रू वो जो एनर्जी है उसे नीचे पास करेंगे वाटर में, फ्लूइड टू फ्लूइड हीट ट्रांसफर। तो उसके हिसाब से जो निचले वाला लेयर है, नीचे वाला लेयर वो एनर्जी को गेन करेगा। तो नीचे वाला वाटर लेवल है वो, तो जो ऊपर के मुकाबले उसका जो डेंसिटी होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। डेंसिटी कम होने के कारण वो जो नीचे वाला लेयर है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा कि जो फिर से जो टेम्परेचर था वो ऊपर के लेयर में ही मिल जाएगा और वो फिर से कन्वेक्शन करने की ट्राई करेगा। ऐसे ही यहाँ पर प्रोसेस चलती रही इन दोनों लेयरों में। तो जब लेयर फर्स्ट लेयर है वो एनर्जी गेन करेगा, वो नीचे पास करेगा, वो फिर से अपनी जगह बदलेगा, जगह बदलने के कारण इसी तरह से चलता रहेगा। तो जो एक्चुअल में क्या होगा उसके बाद, जो एनर्जी है, जो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है पानी के ऊपर, एटमॉस्फेरिक लेवल, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से वो भी कम होगा। यहाँ पर रेडिएशन जो फर्स्ट लेयर है उसके मुकाबले उसका कॉम्बिनेशन में देखें तो हम, तो इवापोरेशन के थ्रू जो वहाँ पर टेम्परेचर जो फर्स्ट लेयर के पास होगा वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा इवापोरेशन के थ्रू। जो वो वाटर है उसकी वेपर बनकर टेम्परेचर में इवापोरेशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र कर लेगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हमें जो मेन जो टेम्परेचर है सन के मुकाबले, जो एनर्जी यहाँ पर पहुँच रही है वो हम वाटर को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास वाटर एनर्जी गेन करेगा वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा। तो हमें इसे प्रिवेंट करना है। तो हम ये कैसे करेंगे, अगर नेचुरल कन्वेक्शन अगर हम प्रिवेंट कर सके, जो ये वाटर लेवल है जो उसका जो अदला बदली हो रहा है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, तो हम आराम से एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो नाउ, तो सोलार पॉन क्या है, तो सबसे पहले तो ऊपर से नीचे जाते हुए, डीप में जाते हुए, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा है जो 0.3 0.5, तो ऐसे ही सोल्ट का जो कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा, सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। सबसे पहले 0.3 टू 0.5 मीटर, वहाँ पर सोल्ट का कंटेंट काफ़ी कम होगा। सोल्ट होगा सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम या मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ भी सोल्ट कई तरह से आते हैं। तो सबसे पहले 0.3 0.5 मीटर, उसमें जो सोल्ट कंटेंट होगा, सैलिनिटी ऑफ वाटर वो काफ़ी कम होगा, लेस देन 5%। उसके बाद 1 to 1.5 मीटर, वहाँ पर सैलिनिटी का जो कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा, सैलिनिटी वाटर बढ़ता जाएगा, सैलिनिटी यानी कि सॉल्ट वाला वाटर। उसके बाद 0.5 1 मीटर, वहाँ पर कई कई ज़्यादा वोल्ट का कंटेंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सरफेस कन्वेक्टिव जोन, फर्स्ट लेयर को सरफेस कन्वेक्टिव जोन कहते हैं, सेकेंड को नॉन कन्वेक्टिव जोन और थर्ड को स्टोरेज जोन। फर्स्ट लेयर में क्या होगा, जो स्मॉल थिकनेस है 0.3 टू 0.5 मीटर, और वो टेम्परेचर गेन करेगा और जो कि क्लोज टू एटमॉस्फेरिक होगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता जाएगा। जैसे कि हमने देखा एटमॉस्फेयर का एक टेम्परेचर होगा, फिक्स होगा, यहाँ पर जो गेन करेगा वो रिलीज कर देगा, पर पहले वो वाटर में पास करता जाएगा। तो हमें यहाँ पर 1 to 1.5 मीटर है, उसको वाटर जो एनर्जी है वो हीट की एनर्जी वो मिल जाएगी, सोलर एनर्जी। तो फिर यहाँ पर तो सोल्ट का प्रमाण तो हमारे पास है, सोल्ट का कंटेंट है, तो उसके हिसाब से जो वाटर लेवल जो एक्सचेंज हो रहा था, कन्वेक्टिव जो कन्वेक्शन हो रहा था, नेचुरल कन्वेक्शन, वो अभी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो कंपेरेटिवली जो फर्स्ट लेयर है उसका जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, और जो सेकेंड लेयर है वहाँ पर अगर वो हीट गेन करेगा फिर भी उसकी जो डेंसिटी होगी वो फ्रेश वाटर के उस हिसाब से मुकाबले कई ज़्यादा होगी। हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। सबसे पहले जो वाटर डेंसिटी है वो फ्रेश वाटर की है 1000 kg/m3, और जो सोल्ट वाला वाटर है, सैलिनिटी वाटर, उसका 1020 टू 1030 kg/m3। नाव, तो हमने ये देख लिया, तो वो वाटर होगा वो ऊपर नहीं चला जाएगा, वो वहीं पर रहेगा, और इसे ही नॉन कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है, क्योंकि वो नेचुरल कन्वेक्शन प्रिवेंट करता है। तो उसके बाद जो एनर्जी सेकेंड लेयर में होगी वो थर्ड लेयर को पास करती जाएगी। और यहाँ पर एक एब्जॉर्बेंट टाइप है, यहाँ पर ब्लैक, जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है पूरी की, वो
एब्जॉर्बेंट है। तो जो सोलर रेडिएशन नीचे तक अगर रेस गिर जाए, पहुंच जाए, तो वो जो थर्ड लेयर है वहाँ पर फ्लूइड है, वाटर है, वो एनर्जी को कंज्यूम कर सके, गेन कर सके, इसीलिए। तो यहाँ से क्या होगा, ब्राइन इन, तो जो सैलिनिटी वाटर है काफ़ी सारा, सॉल्ट का कंटेंट वाला वाटर वो यहाँ से पास होगा और इस तरह से यहाँ से बाहर निकलता जाएगा। और अगर देखें तो फर्स्ट जो लेयर है हमारे पास, उसका टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी कि 27 to 30 डिग्री सेल्सियस। और जबकि जो नीचे वाला लेयर है यहाँ पर ब्राइन इन ब्राइन आउट है, ये लेयर जो कि मैक्सिमम सोल्ट वाला है या स्टोरेज जोन वाला है, जहाँ पर सोलर रेज की जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर कर ये वाटर लेवल है, उसका टेम्परेचर रहेगा 90 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी एक हम देख लेते हैं इसका जो पावर प्लांट में कैसे यूज़ होगा या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो हमने देखा कि हाई सोल्ट कंटेंट वाला जो हॉट ब्राइन है उसका यूज़ कर कर इसे हम कहाँ पर डालेंगे, इवापोरेटर में। इवापोरेटर में डालकर जो भी यहाँ पर बॉयलर की जो सारी असेंबली होगी, यहाँ पर कंडेंसर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, तो यहाँ पर इवापोरेटर में जाएगा, वो वर्किंग फ्लूइड को हीट एक्सचेंज करेगा, हीट ट्रांसफ़र करेगा। वर्किंग फ्लूइड का यूज़ कर कर हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट कर पाएंगे। फिर से जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने के बाद वो कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से हमें यहाँ पर उसे डाल देना है। लेफ़्ट साइड से हम डाल सकते हैं तो आसानी से सर्कुलेट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है। तो इसी तरह से सॉल्ट कंटेंट है ऊपर से नीचे जाते ही उस बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसी तरह से हम इस हॉट वाटर का हम यूज़ कर पाएंगे।